हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 में दिया है आपका ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले हमारी वीडियो होगी आज की ट्रिग्नोमेट्री परिचय यानी त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति में, अनुपात क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है त्रिकोणमिति की जो कि क्या है, इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी सरल भाषा में एक डेफिनेशन है जिसको हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं, हमारे पास एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो बना है हमारा ट्राइगोनोमेट्री, यानी ट्राई प्लस में गोनो और प्लस में मैट्रॉन, इन तीन शब्दों से मिलकर ये बना है ट्राई, गोनो और मैट्रॉन। इन तीन शब्दों का अर्थ क्या होता है अगर मैं यहाँ पे निकालूं, इस ट्राई का मतलब होता है तीन, इसका मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा, और इस मैट्रॉन का मतलब होता है यहाँ पे मापन। यानी जो हमने अभी जो डेफिनेशन में पढ़ा वही इस एक वर्ड में निकलता है हमारा कि तीन भुजाओं का मापन। अब तीन भुजा हमारी किस में होती हैं? त्रिभुज में होती हैं। उन तीन भुजाओं का मापन या कोणों का अध्ययन जो कहलाता है हमारा, वही बोलता है, उसे बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। तो हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पे, तो इस त्रिभुज के मैं अगर नाम दूं तो इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको बी मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं मैं सी। अगर हमें इसका इस त्रिकोणमिति से इस त्रिभुज का अध्ययन करना है तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम एक एंगल जो बी है हमारे पास, इसको मानेंगे 90 डिग्री का एंगल। कितने का मानेंगे? 90 का एंगल। इसके बाद हमारे पास ये 90 का एंगल हो गया। ये कोण मान लेते हैं हम, मान लो ये है हमारे पास कोण थीटा, ठीक है। और ये ए बी सी एक त्रिभुज है जो कि कैसा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है जिसमें एक एंगल होता है 90 का, और पूरी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही हम यूज करेंगे। तो इस 90 के एंगल, जो 90 एंगल है, इसके सामने जो भुजा होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम कर्ड। इसको बोलते हैं कर्ड, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। किससे? के से। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस, जिसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जहां पे जिस भुजा पे ये थीटा एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम आधार। उसको क्या बोलते हैं हम? आधार। यानी इसको बोलेंगे हम आधार, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जिस जिस भुजा पे थीटा कोण बनता है उसको आधार बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, अब इस थीटा के सामने वाली ये वाली भुजा है, तो इस भुजा को हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं हम इसको? लंब, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये इतना समझ में आया होगा आपके। अब इन आधार, लंब और कर्ण को लेके हमारे पास कुछ अनुपात बनते हैं। क्या बनते हैं? अनुपात बनते हैं। जैसे देखो, मान के चलो हमने एक तो त्रिभुज ये ले ली, तो जिसमें हमने थीटा कोण जो माना है वो सी है। अब दूसरी एक त्रिभुज अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, एक दूसरी त्रिभुज में लेता हूं यहाँ पे, जो आपको बना के दिखाता हूं मैं अभी। मान लो हमने एक ये त्रिभुज ले ली, ठीक। अब इसमें भी हमारा क्या है? एक एंगल कितने का है? 90 का है। इसमें भी एक एंगल कितने का होगा? 90 का होगा, ठीक है। जो मैंने इसको भी नाम दे दिया ए बी सी। यानी इसमें दो चीजें होती हैं। जैसे ये 90 का एंगल है, ठीक है। अब इस 90 के एंगल के सामने वाली भुजा तो हमारी कर्ड ही रहेगी। क्या रहेगी? कर्ड। ये भुजा कभी भी चेंज नहीं होगी। अब पहले हमने माना था ये एंगल थीटा, अब इस बार हम मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, इस वाले ए एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, ठीक है। अब ये थीटा क्या है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको अभी बताऊंगा। मान के चलो हमने ये थीटा मान लिया, इस बार ए एंगल को मान लिया थीटा। तो अब हमारे पास इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो नीचे लेटी हुई लाइन है ये यही आधार होगी, ये लंब भी होगी। और ये लंब कब होगी? जब हमारा एंगल एक थीटा मानेंगे हम, ठीक है। और जिस रेखा पे, जिस लाइन पे ये थीटा कोण बन रहा है, इसको हम मान लेंगे अब आधार, ठीक है। यानी हमारे आधार, यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि हमारा आधार और लंब ये तो चेंज हो सकते हैं,
ये आपस में चेंज हो सकते हैं। जो लंब है पहले, अगर थीटा कोण चेंज होता है तो वो आधार हो जाएगा और आधार है वो लंब। लेकिन कर्ण जो हमारा है, कर्ण जिसको हमने के से डिनोट किया, ये हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। ये 90 के सामने वाली भुजा ही हमारी कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया होगा। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे आगे वो देखो आप। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको हटा देता हूं अभी यहाँ से, जो हमने अभी ये बाद में बनाया त्रिभुज, ये हटा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब आगे हम समझते हैं कि हमारे पास कुछ होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं, तो देखो ये समझ लेते हैं पहले हम। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास 6 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये होते हैं हमारे त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें हमारा यहाँ पे साइन थीटा मान लो, थीटा लगा है, कॉस थीटा है यहाँ पे, टेन थीटा, कॉट थीटा और ये सेक थीटा और ये कुसेक थीटा। ये थीटा थीटा लगेगा, यानी कोण जो हमने जैसे यहाँ पे थीटा कोण माना है ये, तो यही थीटा कोण लगेगा इनके साथ में। अब इनका रेशियो हमें कैसे निकालना होता है? 6 रेशियो होते हैं। हम इस रेशियो को निकालते हैं इस त्रिभुज की मदद से। तो इसके लिए हमने एक हमारे पास ट्रिक है कि लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इससे हम याद करते हैं इस वाले इन रेशियो को। ठीक है, जो ये रेशियो हैं इससे याद करेंगे कि इस त्रिभुज के माध्यम से कैसे हम रेशियो निकालें। तो सबसे पहला जो रेशियो बनता है हमारे पास लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण जो बनता है इसको हम लिखेंगे L अपॉन में K। दूसरा बनता है हमारा A अपॉन में K और तीसरा बनता है L अपॉन में A। तो जो सबसे पहला जो बनता है रेशियो ये बनता है हमारा साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा का। तो साइन थीटा को मैं लिखूंगा L अपॉन में K। फिर बनता है कॉस थीटा। तो ऐसे ही इधर से चलता जाएगा। कॉस थीटा का बन जाएगा आधार बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा ये? आधार बट्टे में कर्ण। फिर टेन थीटा आ जाएगा हमारा, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो जैसे हमने टेन थीटा थीटा तक निकाल लिया रेशियो, उसके बाद हमारे पास जो पीछे से हम करते हैं, क्या करते हैं? पीछे से, यानी उल्टा होता है। फिर इधर से हमने ऊपर से काउंट किया था, अब इधर से नीचे से काउंट करेंगे। जैसे कॉट थीटा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। फिर सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। फिर कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि साइन थीटा का उल्टा देखो, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा, जिसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसको हमने कर्ण बट्टे लंब लिख दिया। अगर आपको ये पहले 3 रेशियो याद हैं तो आप बाद वाले 3 आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? साइन का याद है तो कोसेक का, कॉस का याद है तो सेक का निकाल सकते हो, टेन का याद है तो कॉट का निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इस रेशियो को निकालते क्या है, वैल्यू कैसे आएंगी इसकी, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको रफ करूंगा और फिर इसको समझते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मान लो मैंने ये क्या कर दिया, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अभी ये मैंने हटा दिया। अब इसमें मेरे पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मैं कुछ मान ले लेता हूं। जैसे मैंने ये मान लिया 5 है इसका क्या, आधार, और ये हमारे पास 12 दे रखा है लंब, और मैं इसको मान लेता हूँ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसे हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या यूज करते हैं कि हम हाइपोटेनियस निकालें। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में कैसे हम इसका मान निकालेंगे वो देख लेते हैं। जो हमने हाइपोटेनियस अभी बताया आपको कर्ण, ये क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास कितने का एंगल है, 90 का। ये हमारे पास लंब है, ठीक है, ये हमारे पास आधार है। ठीक है, आधार हमने माना था 12 है और ये हमने 5 मान लिया। अब कर्ण निकालना है हमें। तो देखो कर्ण, कर्ण को मैंने बोला आपसे के से डिनोट करते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारे पास कितना है 12, तो मैं 12 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस आधार हमें दे रखा है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करते हैं हम तो 144 आता है, प्लस में 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25। अब कर्ण का स्क्वायर जब हमें निकालना है तो 144 और 25 हमारे पास हो जाते हैं कितने, 5 और 4 देखो 9 होते हैं, 6 ये 6 हो जाएगा 169। यानी कर्ण का जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 169 हो जाएगा। यहाँ से कर्ण निकालेंगे हम तो आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13, यानी ये हमारे पास आ गया 13। अब यहीं से जैसे हमारे पास लंब भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया और आधार भी निकल गया, जो मैंने आपको पीछे रेशियो अभी बताए हैं कि हम इसका मान कैसे निकालते हैं,
तो देखो हमारे पास ये 12 था, ये 13 निकल के आ गया, कितना 13। अब इनके मान भी हम यहीं से रेशियो निकल आएंगे, यानी साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब देखो कितना है 12 और कर्ण कितना निकल के आया 13, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 बट्टे में 13। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो हमारा क्या है, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, जो कि हमने इससे आपको अभी बताया था कि लाल बट्टे कक्का से होता है, ठीक है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही करना है आपको, अगर ये आप याद कर लेते हो इस ट्रिक को तो भूलोगे ही नहीं कभी इनके रेशियो निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 बट्टे में 13, इसका अनुपात आ जाएगा। थर्ड है हमारा लंब बट्टे आधार, तो लंब देखो कितना है 12, आधार कितना है 5, तो लंब 12 और बट्टे में कितना आएगा 5। अब आप चाहो तो यहां से फिर से कर सकते हो, नहीं तो यहां से उल्टा कर दो, टेन का निकाल लिया हमने तो कॉट का निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 5 बट्टे 12 हो जाएगा। कॉस का निकाल लिया तो सेक का निकल जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 13 बट्टे 5 हो जाएगा, और कोसेक का निकल जाएगा 13 बट्टे 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया अनुपात, इसी को बोलते हैं हम अनुपात, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से इसमें समझाया। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आपके। अब हम चलते हैं, अब आगे और समझते हैं हम इसमें, तो हमने ये तो सीख लिया कि इसके रेशियो निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब आगे और हम चलते हैं, मान के चलो हमारे पास ये पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ ली, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इससे हमने ये रेशियो से और इनके अनुपात निकाल लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है त्रिकोणमिति सूत्र। इससे पहले हम कुछ और जानेंगे जो पीछे वाले पेज पे, जैसे मान के चलो हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो इसको हम चेंज किस में कर सकते हैं, इसका भी एक अनुपात होता है, तो साइन थीटा को हम चेंज करते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर कोसेक थीटा लिखा है, क्या लिखा है कोसेक थीटा, और इसको चेंज, यहाँ पे चेंज करने का कुछ ऑप्शन आता है, तो इसको हम चेंज करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, यानी इन दोनों का उल्टा होता है, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में। सेम ऐसे ही कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को चेंज करते हैं हम 1 अपॉन में सेक थीटा, और इस सेक थीटा को हम चेंज करते हैं सेक थीटा बराबर हमारे पास होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा को हम चेंज करते हैं 1 अपॉन में कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम चेंज करते हैं 1 अपॉन में टेन थीटा, तो ये भी रेशियो है हमारे पास एक, यानी साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसीलिए हमने यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था अभी कि इसके मान हम क्या करते हैं, साइन थीटा को कोसेक थीटा यानी इसका उल्टा कर देते हैं, तो जब उल्टा कर देते हैं इसीलिए ये मान निकल के आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा में चेंज करते हैं, ठीक है। आपने इतना सीखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारे क्या है त्रिकोणमिति सूत्र। तो त्रिकोणमिति सूत्र क्या होते हैं इनको हम जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पहला, जिसको हम सर्व समीकरण भी बोलते हैं, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको। तो क्या होती है, जैसे पहली सर्व समीकरण हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दूसरी हमारे पास होती है, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी हमारे पास सर्व समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस पहली वाली सर्व समीकरण को अगर आपने समझ लिया तो मैं देखो आपको बताऊंगा, इससे ही इस पहली वाली सर्व समीकरण से ही ये दोनों सर्व समीकरण बनी हैं। कैसे बनी है देखो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि इस सर्व समीकरण को और कैसे लिख सकते हैं। तो इस सर्व समीकरण को और हम लिख सकते हैं, मान के चलो मुझे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे दे रखा है और साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें पक्षांतर कर सकते हैं तो 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस के, इस बार साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के दो रूप ये रहे, ठीक है। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा को मुझे और कैसे लिख सकता हूँ कि
सेक स्क्वायर थीटा का मुझे सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 1 और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इसी से अगर मुझे चाहिए टेन स्क्वायर थीटा का मान, किसका, टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां से क्या करूंगा टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। टेन इस सॉरी एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो माइनस है यहाँ पे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिखूंगा 1 और माइनस का कितना लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस में। अब माइनस का तो हमें चाहिए नहीं वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाली प्लस की हो जाएगी, यानी सेक स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 1 कर देते हैं, और इधर बराबर क्या आ जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो माइनस से इधर माइनस कॉमन लिया था ना हमने, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, ये निकल के आता है इससे। ठीक है, तो समझे होगे आप। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पे तो माइनस का था, सर ने कैसे कर दिया, तो इसलिए मैंने आपको ये पूरा कॉमन लेके बताया। ठीक है, अब तीसरा बचता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की मान चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। मान लो हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास सर्व समीकरण मैंने आपको बता दिया। अब इसको कैसे बनाते हैं पहली वाली सर्व समीकरण से, वो मैं अभी बताता हूं आपको नेक्स्ट पेज पे। इसके लिए हम खाली पेज लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हमारे पास होता है पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद है तो आप कोई सा भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहली वाली सर्व समीकरण लिखी। अब इसमें मैं करता हूं दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देता हूं, किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो देखो क्या आ जाएगा भाग देने पर, तो इसमें मैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देता हूं, इधर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा से। यहाँ आप लिख सकते हो दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो देखो इसको तो ये तो 1 आ जाएगा और प्लस में ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी जो हमारे पास एक सर्व समीकरण थी जो हमने देखो अभी यहाँ पे पढ़ी थी एक पीछे, वो निकल के आ गई है। यहाँ पे देखो हमने ये पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब इसी से मैं इसको बना सकता हूँ आसानी से, इस 1 को इधर ले आऊंगा या इस कॉट को इधर ले जाऊंगा। ठीक है, कॉट को तो 1 बचेगा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बना हमारा। अब देखो दूसरा हम कैसे बना सकते हैं इसी से, मान लो इसी से देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 रहने देता हूं मैं बराबर, इस कॉट को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला वाला जो मैंने तीसरे नंबर पे लिखी थी। अब इसको मुझे 10 वाला बनाना है, तो मैं इसमें अब क्या करूंगा दूसरी बार दोनों तरफ, यहाँ पे हमने किया था साइन स्क्वायर थीटा से भाग, अब मैं इसमें कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसमें कर देता हूँ दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर जब मैं इसमें भाग करूंगा तो देखो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अभी आपको दिख नहीं रहा है कलर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी हम कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इससे मैंने भाग दिया तो देखो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा बराबर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको चाहे इधर लिखो 1 इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बराबर में है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि सर्व समीकरणों को कैसे निकालते हैं अगर हमें पहली सर्व समीकरण याद है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। एक चीज और बताना हम भूल गए आपको, जो पीछे पेज पे आपको बताना था, पिछले पेज पे जहां मैंने रेशियो बताया आपको
एक मिनट, कौन सा? देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को 1/cosec स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कोसेक को ये। तो यहाँ पे एक चीज और भूल गए हम, क्या भूल गए कि हम टेन स्क्वायर थीटा को, जैसे टेन थीटा है यदि हमारे पास, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। और यदि जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ जगह है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया, इस टेन थीटा को एक बट्टे कॉट में भी तोड़ सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। कब तोड़ेंगे? जब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, उसमें वैल्यू जो हमसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग दोनों को तोड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या